हाय बच्चों, केसीसी में आपका फिर से पुनः स्वागत है। जैसा कि मैं आज फिर 2-3 दिनों बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कुछ कारण था, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो पिछला बार मैंने आर्टिकल पढ़ा था और इस बार मैं आगे ट्रांसलेशन की ओर बढ़ूँगा कि ट्रांसलेशन कैसे बनाए जाते हैं। सबसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं सबसे नीचे से बेसिक से ही लेके जाऊँगा। तो आज सबसे पहले हम सीखते हैं यूज ऑफ each आर एम। साथ में मीनिंग भी देखेंगे। यूज यूज का मतलब होता है प्रयोग। ऑफ का मतलब हो गया का। each आर एम यानी कि है, हो, हूं। मतलब हमें पढ़ना है हो, हूं का प्रयोग। इसका पहचान क्या होता है, क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ पहचान होता है। तो अगर हम कैसे मानेंगे कि ये ट्रांसलेशन जो हम बनाने वाले हैं, किस में इज लगा है, किस में आर लगा है, किस में एम लगा है। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं लगा रहे, तब हम इज आर एम लगाकर ट्रांसलेशन बनाते हैं। जैसे मैं तेज हूं। यहां पे अब हम कैसे बनाएंगे, यहां पे हमने साफ डिफाइन किया है कि जिस हिंदी वाक्य, ये क्या है, एक हिंदी का वाक्य है। मैं तेज हूं एक हिंदी का ये वाक्य हुआ। अंत में है, हो, हूं, ये कुछ भी, ये तीनों में से कोई एक, ये तीनों में से कोई भी एक लगा रहे, तो अब हम इज आर एम, तो ये तीनों में से मैं कोई एक ही को लगाऊंगा, तीनों नहीं लगाऊंगा। ये मैं तीनों में से किसी एक को ही लगाकर क्या करूंगा, ट्रांसलेशन को बनाते हैं। तो बनाते कैसे हैं, किसमें क्या लगता है, ये हम सबसे पहले जानेंगे। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई के साथ हम एम का प्रयोग, आई यानी कि मैं, यू, वी, दे के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बचा ही, सी, इट, नेम के साथ इज यानी नेम, किसी का भी नाम, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, उसके साथ हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। ट्रांसलेशन बनाते कैसे हैं ये हम देखेंगे। ये देखेंगे कि कैसे बनाएंगे। अब एक अनुवाद को हम 5 तरीके से बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा कि मैं तेज हूं, मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, मैं तेज नहीं हूं। क्या मैं तेज हूं, क्या मैं तेज नहीं हूं, मैं क्यों तेज हूं। तो एक ट्रांसलेशन को आप इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन सभी का जो होता है अलग तरीका होता है, अलग फॉर्मूले। जिस तरह की मैथ को बनाने के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि सारा मैथ जो होता है हमारा फॉर्मूला पे ही टिका रहता है। अगर मैथ नहीं याद है, और सॉरी फॉर्मूला अगर याद नहीं है, तो हम एक भी मैथ नहीं बना सकते हैं। उसी तरह हमें इसे भी कुछ याद करना पड़ेगा। देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा,
सबसे पहले आते हैं हम असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक मतलब सिंपल सा वाक्य है, जैसे मैं तेज हूं। इसका फॉर्मूला देखते हैं कि कैसे बनता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाते हैं, उसके बाद इज आर एम, उसके बाद क्या लिख देते हैं हम, प्लस मीनिंग लिखते हैं, प्लस फुल स्टॉप। ये हो गया असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा सा बैक जाके देख सकते हैं, थोड़ा सा पीछे जाइए। सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट हमको पहले लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं का क्या होता है, ये आप बता चुका हूं मैं आपको कि मैं का होता है आई, और आई के साथ क्या लगता है ये भी मैंने आपको बताया अभी। आई के साथ यहां में तीनों में से किसी एक को ही लेना है, तीनों को तो हम ले नहीं सकते। इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन बनाने में मदद कर रहा है। तो आई हो गया, उसके साथ क्या हम लगाएंगे, इज, आर या एम। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो एम। उसके बाद क्या है, हम यहाँ पे मीनिंग लिखेंगे। तो ये इसलिए हम सिंपल में आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको दिमाग में जल्दी से हट सके। मीनिंग क्या है यहाँ पे, तेज। तो तेज का मीनिंग है INTELLIGENT। आप यहाँ पे वर्ड पावर भी कंप्लीट करते जाइएगा, आपका वर्ड पावर भी बहुत अच्छे से। तो अब आप बता सकते हैं कि ये क्या है, ट्रांसलेशन मेरा पूरा हो गया? नहीं, अभी ट्रांसलेशन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बाद जो है हमें फुल स्टॉप जब तक नहीं देंगे, जब तक ये मेरा ट्रांसलेशन पूरा नहीं हो गया। ये था मेरा असर्टिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य, सिंपल सा वाक्य। अब इसके बाद जब हम आते हैं तो पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मतलब नकारात्मक। ये है मेरा नकारात्मक। आप यहाँ नकारात्मक मतलब समझ सकते हैं कि किसी भी जब वाक्य को बोलेंगे तो उसको निगेटिव करना है, यानी कि नहीं में दर्शाना है। जस्ट लाइक यही हम लेके चलते हैं कि मैं तेज नहीं हूं, मैं तेज नहीं हूं। इसको कैसे बनाएंगे, तो ये जिस तरह फॉर्मूला लिखे हैं इसका भी फॉर्मूला होता है। जैसे कि सबसे पहले इसमें क्या लगाते हैं हम, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इज, आर, एम लगाएंगे। उसके बाद जब निगेटिव यानी कि नकारात्मक है तो ये हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हम क्या लगाएंगे, नोट। अगर सेंटेंस में एक है तो हम ए लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, मीनिंग। ए का जो प्रयोग होता है वह नोट के बाद होता है। उसके बाद मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग के बाद हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप। बस अब इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे हम। सबसे पहले क्या बैठाएंगे, हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट मैं है तो आई, उसके बाद इज, आर, एम, तीनों में से कोई। जैसा कि मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि मैं के साथ एम का प्रयोग होगा, एम लगाए। उसके बाद नोट लिखे, उसके बाद ए यानी कि ए इसमें है नहीं है तो इसलिए हम ए को नहीं लिखेंगे। उसके बाद मीनिंग इंटेलिजेंट। उसके बाद क्या है मेरा, फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप, ये मेरा निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी तैयार हो गया। तो इस तरह आप आसान तरीके से ये ट्रांसलेशन को बना सकते हैं, बनाने के लिए सीख सकते हैं। अब हम थर्ड बढ़ते हैं, तीसरा राउंड। तो तीसरा की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा मेरा होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्न, यानी कि इसमें क्या
क्या होता है कि मैं किसी से प्रश्न कर रहा हूं, क्या मैं तेज हूं, ये हम किसी से पूछ रहे हैं क्या मैं तेज हूं, तो इसको कैसे हम बनाएंगे, ये क्या होता है प्रश्न सूचक वाक्य में जो भी सेंटेंस शुरू होते हैं वो क्या से शुरू होते हैं, ठीक है। तो इसका भी क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है, कैसे बनाते हैं, इसमें क्या होता है हेल्पिंग वर्ब को हम पहले निकाल देते हैं, यानी एच आर एम को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, अगर निगेटिव है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा है, इसके बाद हमको इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस पढ़ाना है, तो इसे मैं आपको ऐड करके बताता हूं, इज आर एम लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर सेंटेंस में निगेटिव है तो नोट लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम मीनिंग, जो कि मीनिंग इंपॉर्टेंट है, अगर हम मीनिंग सही नहीं लिखेंगे तो मेरा सेंटेंस ही गलत, यानी ट्रांसलेशन मेरा अनुवाद जो है गलत। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देंगे, अगर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं देंगे तो ये मेरा सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का क्या जो सिंबल होता है वो अक्सर किसी से क्वेश्चन पूछने या क्वेश्चन करने के बाद जो लास्ट में यूज होता है, इसको जरूरी है। अब बनाते हैं हम क्या मैं तेज हूं, तो सबसे पहले देख रहे कि इज आर एम, तीनों में से हमें किसी एक चीज का प्रयोग करना है, तो मैं के साथ एम प्रयोग करते हैं हम पहले, तो क्या लिखेंगे एम, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, अगर नोट है तो नोट लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे, उसके बाद तेज यानी मीनिंग, मीनिंग यानी कि इंटेलिजेंट, ये हो गया इंटेलिजेंट, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क देंगे, ये मेरा सेंटेंस तैयार हो गया। अगर यही रहता क्या मैं तेज नहीं हूं, इसे किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले जस्ट लाइक यही ट्रांसलेशन, एम आई बस यहाँ पे नहीं जुटा, तो इसमें क्या करेंगे हम नोट जोड़ेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा इंटेलिजेंट क्वेश्चन मार्क, ये मेरा ट्रांसलेशन बन गया। अब एक होता है WHQ, जिसमें क्या होता है क्वेश्चन में क्यों, कब, कैसे, ये सब जुड़े हुए रहते हैं, ये सब क्वेश्चन में मेरा बीच में आते हैं, तो इसको हम जैसे कि एक ट्रांसलेशन है मैं क्यों तेज हूं, मैं क्यों तेज हूं, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको में भी क्या होता है एक फॉर्मूला आता है समझिए, तो सबसे पहले WHQ यानी कि कब क्यों कैसे, ये जो कब क्यों कैसे क्या होता है उसको पहले लिखते हैं, फिर प्लस इज आर एम पहले, उसके बाद फिर लिखेंगे हम सब्जेक्ट, अगर नोट है तो नोट, नहीं है तो नहीं, प्लस मीनिंग, प्लस इसमें भी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बीच में जो है कब क्यों कैसे घुसा हुआ है, यानी कि हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं क्यों तेज हूं, क्यों, क्यों का मीनिंग होता है वाई, तो सबसे पहले WH लिखना है, यानी कि क्यों, क्यों का मीनिंग लिखेंगे वाई, उसके बाद इज आर एम कुछ भी, यानी कि मैं है तो हम एम ही लगाएंगे, इस तो लगा नहीं सकते हैं एम, उसके बाद मैं यानी कि आई, उसके बाद इंटेलिजेंट निगेटिव नहीं है इसलिए हम नोट नहीं लगाएंगे, इंटेलिजेंट, उसके बाद मीनिंग के बाद क्या करना है हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देना है। तो ये अगर आज आप समझ में आ गया हो तो आपका ये जो है चैप्टर, जो ट्रांसलेशन का स्टार्टिंग चैप्टर होता है इज आर एम, आपका खत्म हो गया, ये आज आपका ट्रांसलेशन खत्म हो गया, और कल जो हम अगले वीडियो है तो वाज एंड वेयर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि था और था दीदी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है था आज का मेरा वीडियो, और इससे पहले मैंने जो आपको एक वीडियो दिया था क्विज, उसका आंसर मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, आज मैं 2 का आंसर आपको बता देता हूं। आपका क्वेश्चन क्या था कि एक मंदिर था, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या था कि एक मंदिर था, इसमें एक भगवान थे, ठीक है, और इसके क्या थे 4 दरवाजे और एक तालाब था, एक फूल का पेड़ मान के चलिए पेड़ था,
और इसमें से हमें मात्र एक ही बार फूल तोड़ना था और इस तालाब में हमें 4 बार नहाना था, यानी कि जब इसमें चढ़ाने जाएंगे फिर भी नहाना था, इसमें चढ़ाने जाएंगे तो नहा के। और तालाब का क्या खासियत था कि फूल को दुगना कर देना था। तो मैंने आपसे पूछा था कि कितना फूल तोड़ेगा और कितना फूल चढ़ाएगा ताकि सभी पे फूल बराबर बराबर चढ़े और लास्ट में फूल एक भी नहीं बचे। तो देखते हैं, मैंने अगर यहां से इस पेड़ से 15 फूल तोड़ा, 15 फूल तोड़ने के बाद इस तालाब में जैसे ही मैंने नहाया फूल 2 गुना हो गया, यानी कि 30 फूल। 30 फूल में से मैंने क्या किया, 16 जो फूल है यहां पे चढ़ा दिए, 16 फूल यहां पे मैंने चढ़ा दिया। तो कितने फूल बचे 30 फूल में से, 14 फूल। 14 फूल लेकर फिर मैंने स्नान किया तो 14 यानी कि दुगना फिर हो गया। फिर मैंने 16 फूल चढ़ा दिए यहाँ पे, तो यानी कि 16 फूल चढ़ाने के बाद मेरा क्या बचता है, 12 फूल। तो ये 12 फूल लेकर मैंने इस तालाब के पास फिर गया और फिर नहाया, यानी कि फिर हमें 2 गुना हो गया, यानी कि 12 गुना जो हो गया मेरे 24 फूल। अब 24 फूल में से 16 चढ़ा दिया तो 8 फूल बचा, यानी यहां पे भी मैंने चढ़ा दिया। 8 फूल लेकर फिर मैं यहाँ पे गया, यानी स्नान किया, तो ये फिर फूल मेरा क्या हो गया, 2 गुना हो गया, यानी कि 8 दूनी 16 फूल, जो कि 16 फूल मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया। तो सभी जगह क्या हुआ, सभी जगह नहाने के बाद हमें सभी जगह 16-16 फूल चढ़ाया, जो कि लास्ट में हमें एक भी फूल नहीं बचा। ये आपके पहले क्वेश्चन का। और दूसरे क्वेश्चन का जवाब ये है, मैंने क्वेश्चन किया था कि हमें कुछ जानवर मिले हैं, बकरी थे, भैंस थे और गाय थे। बकरी 1 पाव दूध देती थी और भैंस जो है 5 लीटर और गाय 2 लीटर। तो हमें टोटल 40 जानवर करने थे और 20 जानवर करने थे और 40 लीटर दूध करने थे। तो देखिए, अगर हम 12 बकरी लेते हैं जो कि 1 पाव दूध देती है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरा 3 लीटर दूध, यानी कि 1 लीटर में 4 पाव, है ना। तो यहाँ 3 लीटर दूध हो गया। अब यहाँ पे हम अगर ये बकरी ले लिए, हम बकरी हो गया। अब यहाँ पे भैंस लेते हैं, अगर हम भैंस, जो कि हम कितना भैंस लेते हैं, 7 भैंस, जो कि 7 भैंस क्या है, 5 लीटर दूध देती है। तो 7 पचे 35 लीटर और एक हम गाय लेते हैं, यानी कि गाय एक ही लेते, जो क्या देती है हमें 2 लीटर दूध देती है। एक गाय लिए तो 2 लीटर दूध, ये हो गया, यानी 35 3 38 दूध 40 लीटर, 12 7 19 और 1 20 जानवर। ये हो गए आपके 20 जानवर और 40 लीटर दूध हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर और आपको नॉलेज लेना है तो आप ये मेरा चैनल को देखते रहिए, हर दिन कुछ ना कुछ वीडियो आते रहेगा। धन्यवाद।